बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप भी कुर्बानी के गोश्त से मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो इस ईद पर जायके से भरपूर बिरयानी तैयार करने के लिए पूरी वीडियो में मेरे साथ रखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को बॉयल कर लेंगे। तो आज की जो रेसिपी है उसके अंदर 1 किलो मैं बीफ का गोश्त ले रहा हूं और 1 किलो ही मैंने सुपर बासमती के चावल लिए हैं। उसी हिसाब से ही जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर डालूंगा बीफ का गोश्त। तो बीफ को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डाल देंगे। बीफ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 से 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून डालूंगा नमक। नमक डालने के बाद अभी मैं प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दूंगा। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है, जो कि बिसल है, बजना स्टार्ट होगी तो फिर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से उबाल लिया है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और इसके अंदर से जो बीफ है वो मैं निकाल लूँगा और यखनी को मैं कर लूँगा अलहदा। बीफ को उबालने के बाद अभी हम बीफ का कौरमा तैयार करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौरमा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो प्याज को पहले भी फ्राई करके तो साइड पे रख सकते हैं। तो अभी ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो फ्लेम मैंने इसके नीचे जो है वो मीडियम से फुल लो कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे एक ही दफ़ा में डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगा और हल्का सा इसको पहले भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगा। अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर पहले डाल दूँगा खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने 2 अदद तेज़पात, 3 से 4 अदद लौंग, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत काली मिर्चों का, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, ये डाल देंगे इसके अंदर। 8 से 10 दाने खुश्क आलू बुखारे के हैं, ये डालेंगे इसके अंदर। 2 अदद टमाटर लंबाई में कट किए हुए, ये डाल देंगे। 1 प्याली भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा नमक डालेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, क्योंकि हाफ टी स्पून मैंने जब पहले बीफ को बॉईल किया था तो तब इसके अंदर डाल दिया था। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पहले हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 1 किलो जो सुपर बासमती के चावल हैं उसको मैं दूसरे चूल्हे पे अच्छे से बॉईल करूँगा। तो चावलों को हमने तकरीबन 80 से 90% तक बॉईल कर लेना है। माशाल्लाह से बीफ को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के अंदर अच्छे से भून लिया। अभी मैं इसके अंदर यखनी डाल दूँगा।
ये वही यखनी है जो कि हमने जब पहले बीफ बॉयल किया था तो इसको मैंने साइड पे रख लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा 10 से 12 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। बीफ के कौरमे को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ का जो कौरमा है वो बहुत ही शानदार सा और बड़ा ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो अभी हम बिरयानी को दम लगाएंगे। चावलों को मैंने बॉईल कर लिया है। तो इसमें से हाफ़ कौरमा जो है वो मैं निकाल लूँगा। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कौरमा इसमें से निकाल लिया है। तो अभी हम बिरयानी को लगाएंगे दम। बीफ बिरयानी को दम लगाने के लिए नीचे मैंने थोड़ा सा कौरमा रखा है। तो अभी इसके ऊपर डालेंगे चावल बॉईल किए हुए। चावलों की तह लगाने के बाद अभी मैं इसके ऊपर बीफ के कौरमे की एक तह लगाऊंगा। बीफ का कौरमा डालने के बाद अभी हम इसके ऊपर एक और चावलों की तह लगा देंगे। चावलों की तह लगाने के बाद अभी मैं इसके ऊपर डालूंगा कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चम्मच, ताकि चावल ऊपर से भी अच्छे से फूल जाएं। ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने के बाद अभी हम इसको दम लगाएंगे। तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगा कपड़ा। इस तरीके से कपड़ा रखेंगे। ढक्कन रखने के बाद इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे और इसके नीचे जो फ्लेम है वो फुल लो दम वाला कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस स्पेशल बीफ बिरयानी को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखें। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी हमारी आज की जो बिरयानी की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ईद स्पेशल बीफ बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।